जो आप लोग कैसे हैं। सोशल भी सविता चैनल पर आप सभी के स्वागत है। आज हम क्लास 9th की देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान जो भूगोल है, कक्षा 9th है, चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है भारत आकार एवं स्थिति। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ये जो हमारा NCERT न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग है 25-26 सेशन। चलिए हम अभ्यास के प्रश्न को अपना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, नीचे दिए गए सही विकल्पों में से सही को चुनिए। यहाँ देखिए ऑप्शन पहला ऑप्शन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, ABCD, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो कर्क रेखा जो है ये उड़ीसा से नहीं होकर के गुजरती है, क्योंकि ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है। कि यहाँ भी मैप में आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा जो ये बीचों बीच काट रही है, जो ये लाइनें हैं कर्क रेखा, इसे हम कहते हैं, ये जो लाइनें हैं इसे कर्क रेखा। तो आप देख सकते हैं कौन कौन राज्य इसमें आता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो देखिए यहाँ भी ABCD 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से ए हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्व में। ये देखिए यहाँ पे आंसर भी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया है, चीन है, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी है। और फोर्थ है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो केंद्र शासित क्षेत्र में जाएं। जैसे यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन है, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप और दमन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा लक्षद्वीप। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इसे कॉपी में भी नोट करते हुए चलना है। मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है, भूटान है, ताजिकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ताजिकिस्तान है। अगला है सेकंड प्रश्न भाग्य, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में मतलब शॉर्ट में दीजिए। तो चलिए हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश है। आंसर दे अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल से भारत से बड़े हैं। तो देखिए आपके जो ज्योग्राफी के चैप्टर जो 1 है उसमें देखिएगा एक डायग्राम ऐसे बना होगा कि कौन सा देश किससे बड़ा है। इस तरह से एक डायग्राम, उससे भी आप देख सकते हैं। ऐसे आप डायग्राम बना करके भी लिख सकते हैं कि कौन सा देश कैसे। तो पहले रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताइए। तो चलिए हम देखते हैं। उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में पड़ोसी देश चीन, नेपाल तथा भूटान है, और पूरब में पड़ोसी देश म्यांमार है, बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती, उनका नाम बताइए। अभी हमने देखा कि नहीं गुजरती, अब हम देख रहे हैं किससे गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। अब अगला प्रश्न हमारा देखिए, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए। यहाँ आंसर देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्व भाग 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जबकि गुजरात पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, जबकि इन दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है, क्योंकि पूरे भारत का समय मध्यवर्ती रेखा 32 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से मापा जाता है, जिसे भारत के मानक या यमोत्तर कहा जाता है, कहते हैं हम। इस तरह से अब अगला है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति
से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? तो आंसर देखिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से पश्चिमी में यूरोप और अफ्रीका देशों के साथ साथ पूरब में एशिया देशों के निकटतम संबंध बनाने से लाभ हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा जैसे भारत जैसे नहीं है। भारत इसलिए महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसे महासागर के नाम हिंद महासागर रखा गया है। बच्चों, ये अभ्यास के प्रश्न था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप कॉपी में करना ना भूलें। भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत के 7वां स्थान है। अगला देखिए, भारत में कितने राज्य तथा कितने के शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, अभी हमने देखा था ऊपर क्वेश्चन में कि 87 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। इस तरह से नीचे आंसर भी है। और अगला देखिए, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 37.6 है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो नवीनतम वली पर्वत स्थित है। ये सब देख सकते हैं। अगला है सन, यहाँ सन आएगा। सन 1869 में 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी? तो देखिए यहाँ कितने 7000 किलोमीटर जो है ये कम हो गई थी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि जो है पाक जल संधि के नाम से हम जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक के कितने प्रतिशत है? तो 2.7 है। अब अगला देखिए, सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या रहा? आंसर देखिए, भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न मतलब डूब गया। भारत की तटीय रेखा लगभग कितनी लंबी है? तो यहाँ देखिए 7517 किलोमीटर। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे? अभी हमने देखा था 2 घंटे का। भारत में 2 अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी गई दूरी क्या है? 2933। भारत के 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच किलोमीटर में मापी गई दूरी क्या है? 3214 है। 3 to 14 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न हमारा देखिए, सन 1947 में से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? तो देख सकते हैं सन 1947 के पूर्व भारत में निम्नलिखित 2 राज्य थे, एक जिसे प्रांत और रियासत कहा जाता था। और ये सारे बच्चों कॉपी में नोट करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण था जो परीक्षा की दृष्टि से। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप पूरा अपना काम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर करिएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर भी चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा ज़रूर। और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।